जोड़ना चाहता हूँ आपको। अब केवल मंच है और एक ऐसा नाम हमारे बीच में उपस्थित है, पहले रेखांकित किया गया। उदयपुर राजस्थान से चलकर भारत के समस्त बड़े शहरों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके उदयपुर के प्रतिनिधि स्वर के रूप में सुने जाने वाले आदरणीय राव अजातशत्रु हमारे बीच उपस्थित हैं। हिंदुस्तान के तमाम बड़े कवि, आयोजक आपके भाषा कौशल और शब्द विधान पर एहतराम करते हैं। आप बड़े बड़े आयोजन को सरंजाम देते हैं। मेरे पास में शायद कोई स्वर नहीं है, मैं इन पंक्तियों से, चूंकि आप गीतकार हैं तो आप थोड़ा सा मन दे दीजिएगा, बाकी वे स्वयं बताएंगे अपनी प्रतिभा से कि वे क्या चीज है। मैं श्याम सुंदर अकिंचन की इन पंक्तियों से आपको, चूंकि आप बड़े गीतकार हैं देश के, कि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से सजे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। मैं बहुत आदर के साथ में भाई साहब राव अजातशत्रु जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस आज के कवि सम्मेलन को ऊंचाई तक पहुंचाए जहां के लिए ये अपेक्षित है। जोरदार तालियां बजा करके आप भाई साहब का स्वागत करें। सम्मानित मंच और सम्मानित श्रोता, जहाँ पे सुनाने वाले भी कवि हों और सुनने वाले भी कवि, ऐसा संयोग कब हो पाता है? इसमें दिक्कत यह होती है, कवि जो होता है वो अपनी कविता सुनाता है, दूसरे की सुनता नहीं। अच्छा, गोष्ठियों में और कवि सम्मेलनों में एक अंतर यह है कि कवि सम्मेलन में हम आखिरी तक बैठे रहते हैं, कवि श्रोता चले जाते हैं फिर भी हम रहते हैं, क्योंकि पेमेंट मिलता है। तो जब तक वो पेमेंट नहीं मिला तब तक हम निकलते नहीं वहां पे। गोष्ठियों में सुविधा है कि यहाँ पे अपनी सुनाओ और निकल लो। तो जो समझदार थे वो निकल लिए। पता नहीं अभी कुछ और ऐसे हैं जिन्होंने की, मधु जी हैं, शेंदान जी हैं, इनके प्रति मेरा विनम्रता से, दस्युरा मैडम है, हमारे प्यारा भाई गुप्तेश्वर जी जिन्होंने अभी जो रंग बिखेरा है, जो बैठे हुए, मैं आपके लिए मेरे मन में शब्द नहीं है। सच में मैं बहुत विनीत भाव से आपको प्रणाम करता हूँ कि आप सुनाने के बाद भी बैठे हो। तो दरअसल ये जो परिसर है, इस परिसर की कई सारी चीजें, कई सारे ऐसे दिव्य व्यक्तित्व यहाँ हैं कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। जैसा कि शेंदान जी ने मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन 9वां में वहाँ पे मैंने पढ़ा, उस पुण्य भूमि का आशीर्वाद मिला, आपका आशीर्वाद मिला। मेरे गुरुजी यहाँ पे ज्योतिपुर जी पंड्या जी बैठे हुए हैं, मुझे छंद के संस्कार को व्यवस्थित करवाने वाले, जो गीत में लिख के लाता था तो उन्होंने कहा ये गीत जो है तुम्हारे लिए इतनी मनहर छंद के नजदीक है, मनहर जो है उसमें वो मात्रा ज्ञान देने वाले आकाशवाणी के उदयपुर स्टूडियो में वो शेंदान जी यहाँ पर। और इसके साथ साथ में शर्मा साहब, आज यहाँ मेरी उपस्थिति है वो बामनिया सर जी की वजह से है। आप देखेंगे बड़े पद पे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूँ, बहुत मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर, किंतु कुंवर जी की ये बनती है। किंतु आप कभी वहां चले जाइए और आप अगर ये लिख देंगे, एक खाली कोरे कागज पे चिट्ठी की कवि अपने नाम का एक कवि लिख देंगे, चिट्ठी अंदर भिजवा देंगे, कितनी भी भीड़ होगी सबसे पहले आपको अंदर बुला लिया जाएगा। मानव में ऋणी भी हूँ। और सबसे बड़ी चीज जो मैंने अभी भी महसूस की, कुछ लोग जीवन में प्रसिद्धि के रास्ते पे चलते हैं, कुछ लोग जीवन में सिद्धि के रास्ते पे चलते हैं। मैं जिस प्रसिद्धि के रास्ते पे जहां पे हूँ, मुझसे आगे और भी कहीं है, मैं उधर कुछ चमक दमक को देखता रहता हूँ, पीछे मुड़ के बहुत कम देखते हैं। लेकिन जो सिद्धि के रास्ते पे चलते हैं उनकी यात्रा हमसे भी बड़ी है। तो ऐसा हमारा प्यारा भाई पुष्कर गुप्तेश्वर यहाँ पे अभी उन्होंने जो रंग बिखेरा है वो सिद्धि का रास्ता है, उससे बड़ा कुछ नहीं। वहाँ धन होगा, यहाँ मन है, और यही स्थायी भाव है जीवन का। और मुझे अच्छे से याद है, मैं अभी वहाँ बैठे बैठे प्रसंग भी याद कर रहा था कि मेरी माँ के आखिरी दिन चल रहे थे, अंतिम क्षणों में थी, और किसी ने मुझे, पंडित जी ने कहा कोई दान पुण्य ऐसा कुछ कर दो, तो किसी ने मुझे सुझाव दिया कि एक भजन मंडली कर। तो मैंने प्रिय भाई पुष्कर गुप्तेश्वर को ये जिम्मेदारी सौंपी और वहाँ मेरे परिवार में भजन मंडली रखी गई, और बाबा की भजन
और बाबूजी साहब के भजन, सबके भजन रात भर चले। वो मेरी माँ की अंतिम रात थी। अगले दिन मेरी माँ ने प्राण छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया। तो इस रूप में अभी आपने उदयपुर का जो सुनाया था, तो मुझे भी उदयपुर का कुछ पंक्तियां याद आई। जैसे कि अपनी वो नज्म है लखनऊ शहर है लखनऊ है, तो मैंने कुछ इसी तरह से लिखा था। ऊपर वाला वही है कि ये उदयपुर है महज गुंबदो मीनार नहीं, ये उदयपुर है महज ऊंचा वो बाजार नहीं, इसकी झीलों में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसके मौसम में बहारों के पते। सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया, भोपाल सिंह ने गले से लिया। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आपका जो परिश्रम है, मैं इस परिश्रम को सैल्यूट करता हूँ। कम साधन सुविधाओं में इतना कर लिया। सुना है उदय सिंह ने इसको बसाया, भोपाल सिंह ने गले से लगाया, है सांगा ने मस्तक पे टीका लगाया, तो झाला ने बाहों का झूला झुलाया। यहाँ उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है। यहाँ उदय सागर से आता है सूरज, पिछोला में फिर डूब जाता है सूरज। यहाँ से वहां तक खुले इसके धागे, ये फैला है अब तो बगीचा से आगे। इस तरह से चलता रहता है। ये कुछ ऐसी पंक्तियां मुझे याद आ गई, किंतु मैं भी उसी अनुशासन का पालन करूंगा जो अनुशासन सबके लिए था, वो मेरे लिए भी है। आपकी इतनी सुमधुर सरस्वती वंदना आज मैंने सुनी। सरस्वती वंदनाएं तो कई पढ़ते हैं कैसी अद्भुत, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि एक एक शब्द टकसाल से निकला हुआ हो। मैं चाहूंगा संचालिका जी के लिए भी आपका मन भर और एक कविता जो है, गीत जो है, कविता क्या है मैं तो अब तक समझ नहीं पाया। विद्यार्थी हूँ, लिखने की कोशिश करता हूँ, छोटा मोटा टूटा फूटा जैसा भी लिख लेता हूँ। कविता दर्द का ताजमहल है तो आनंद की अजंता है, कविता शिव का विश्वान है तो राम की शक्ति पूजा है, कविता कृष्ण की गीता है तो तुलसी की रामायण है। लेकिन कविता जब कमनीय और रमणीय कंठ में उतरती है तब वो गीत बन जाती है। तो एक गीत आप तक पहुंचाता हूं कि कविता ने क्या किया, कवियों ने क्या किया। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया। बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया, पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और कविता जिंदाबाद क्यों है? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है, ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्कानी है। इकबाल जी भी सुना अच्छा सुना गए। और अभी हमारे बीच में इस देश दुनिया के बड़े शायर हसन काजी जी यहाँ बैठे हैं, और मैंने उनसे कहा था कि मैं आपका थोड़ा सा वक्त चाहता हूँ, उस थोड़े से मैं थोड़ा ज्यादा ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किंतु आप यहाँ आ गए, ये बड़ी बात है कि आपने मेरी बात को रख लिया। ये कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है, सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है। जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है, जो रुबाई उर्दू की बाहों में आकर ढल जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद। एक भी ताली न बजे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कारण क्या है कि तालियां सुनने का तो मैं आदमी हूँ, जहाँ बजवानी होती है और कैसे बजवानी होती है भी मुझे आता है, लेकिन यहाँ आप सुन रहे हैं बड़ी बात है, कवि सब सुन रहे हैं। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है, माँ के मंदिर की। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर जी के सामने भी कविता पाठ किया है, क्योंकि मेरी माँ और मेरे पिता दोनों इस परिसर में काम करते थे।
यहाँ के वो उन्होंने अपनी सेवा इस परिषद को दी है। और पंड्या साहब इस बात को जानते हैं। बचपन मेरा बिल्कुल बचपन था, वो कविताएं मेरी नहीं थी, लेकिन मैंने आपकी उपस्थिति में कविताएं पढ़ी है। कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है, माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती है। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। और ये धरती कैसी है, जो मेवाड़ की धरती, जहाँ आप इन दिनों आप हल्दीघाटी देखने गए, आप कुंभलगढ़ आपने देखा, आपने उदयपुर देखा, यहाँ के महल देखे, ये धरती कैसी है। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि। चारणपुर के दो बड़े कवि, एक तो बहुत बड़े और एक बड़ा होने वाला है, दोनों यहाँ है। पाथल और पीथल की गाथा जन कवियों ने गाई है, सूर्यमल मिश्रण की अग्नि यही चंद बरदाई है। मत समझो हल्दी घाटी की बात जरा सी छोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है, परम प्रतापी महाराणा की अरे घास की रोटी है। शबनम का कतरा बन जाती कभी बनी फौलाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी, कविता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत शानदार। कविता जिंदाबाद होने के साथ साथ हमारे कवि भी जिंदाबाद है। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां। बहुत ही कम शब्दों में मैं आपकी भूमिका बना पाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय का अभाव है। मैं इसी के साथ मंच की ओर करता हूँ और हमारे